हे भगवान, राधा देवी अरियारी की जो बहुत ही आन बान शान थी वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। राधा देवी ने तुमसे प्यार किया था, तुमने राधा देवी को धोखा क्यों दिया? पहले तो मुझे ये बताओ, तुमने राधा देवी को धोखा क्यों दिया? पूरे समाज से लड़ने के बाद राधा देवी ने तुमसे शादी की थी। राधा देवी ने सारे समाज को हटा दिया था तुम्हारे चक्कर में कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। समाज के बारे में परवाह नहीं की, अपने लड़के बहू के बारे में नहीं सोचा। तुमसे सीधी सीधी मोहब्बत की थी राधा देवी ने। तुमने उसकी मोहब्बत का क्या परिणाम निकाला? तुम 2 दिन बाद ही राधा देवी को छोड़कर ही चले गए। क्या प्रभाव पड़ा होगा अरियारी गांव वालों पर कि किस तरीके का प्यार किया राधा देवी ने? ऐसा प्यार किया कि खुद उसके प्यार में पागल होकर संसार छोड़कर चली गई। सभी लोग राधा देवी की हंसी कर रहे हैं इस लड़के के चक्कर में। पता है, आज राधा देवी प्यार न करती तो दुनिया में तो होती, समाज में तो होती, अकेले रह रही थी, मस्त रह रही थी। राधा देवी ने तुमसे सच्चा प्यार किया था, सच्चा प्यार। उस प्यार को तुमने ठुकरा दिया। ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी, समझ गए तुमने राधा देवी का दिल नहीं तोड़ा, तुमने सब कुछ तोड़ दिया राधा देवी की, उसकी जिंदगी खत्म कर दी तुमने राधा देवी की। और क्या चाहिए तुम्हें? हैं? सारे अरियारी गांव में राधा देवी की थू थू कर दी तुमने। बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा गलत किया है। अब सारा गांव मिलकर राधा देवी के अंतिम संस्कार में जाएगा। शिवानी भी आएगी अंतिम संस्कार में। शिवानी ने राधा देवी को लकड़ियों की पूरी तैयारी कर दी है कि लकड़ी शिवानी देगी अपनी तरफ से। अंतिम संस्कार उसके बेटे बहू आकर करेंगे। ठीक है गाइस, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो। सबको पता चलना चाहिए कि जो राधा देवी हमारी थी, अरियारी गांव की आन बान और शान थी, वो इस दुनिया में अब नहीं रही हैं। बहुत दुखद समाचार है। और सभी लोग मिलकर भगवान से उनकी आत्मा जो उनकी भटक रही है इधर उधर, सीधे भगवान के चरणों में जाकर प्रस्थान कर जाएं। ठीक है, यही चाहते हैं हम, और कुछ नहीं चाहते हम। राधा देवी के साथ जो गलत हुआ है उसका इंसाफ चाहते हैं। राधा देवी के साथ, राधा देवी के जिस पति ने गलत किया है उस चीज का इंसाफ चाहिए, क्योंकि उस औरत ने प्यार किया था, गद्दारी करी तुमने। राधा देवी को इंसाफ चाहिए। सारे अरियारी गांव के लोग राधा देवी को इंसाफ दिलाओ। क्यों बेचारी ने मोहब्बत की थी, मोहब्बत 3 बार की, मगर चौथी बार की भी फेल हो गई। गलत चीज है, गलत। राधा देवी का पति है, उसने वचन लिया था कि जो बनोगी सीता तो राम बन के दिखाएंगे हम। भाई राधा देवी तो सीता बन चुकी थी, तुम क्यों नहीं राम बन पाए? तुम तो छोड़कर ही चले गए। गलत चीज है। सीता मैया राम को छोड़कर गई थी, राम सीता मैया को छोड़कर नहीं गए थे। ठीक है, तुमने राधा देवी के साथ बहुत गलत किया, बहुत गलत किया है भाई, देख लेना। अच्छा परिणाम नहीं है ये। इतना दुख है सुनकर। वो तो गई सो गई, साथ में एक छोटे बच्चे को भी ले गई हैं। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है उस अरियारी गांव में। अभी अभी शिवानी को पता चला है तो शिवानी तुरंत ही अलीगढ़ से सीधा अपने गांव अरियारी आई है और लकड़ियों की व्यवस्था कर रही है। जिस राधा देवी ने अभी अभी शादी की थी, अभी 6-7 दिन हुए थे उसकी शादी को, तब तक राधा देवी भी भगवान के पास चली गई। किस लिए गई? क्योंकि राधा देवी के जो पति थे वो राधा देवी को छोड़कर चले गए थे। बड़े मन से राधा देवी ने इस उम्र में जाकर बुढ़ापे पे शादी की थी कि मेरा पति मेरा सहारा बनेगा। मगर उस पति ने क्या किया? राधा देवी को 2 दिन शादी करके तुरंत ही राधा देवी को छोड़कर लापता हो गया। इस सदमे में आकर राधा देवी खुद बीमार हो गई और बीमारी की वजह से राधा देवी ने दम तोड़ दिया। अब दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर सिर्फ राधा देवी की अर्थी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि राधा देवी के साथ बहुत बुरा हुआ है। साथ ही जो राधा देवी के पेट में जो बच्चा था वो भी नहीं रहा। राधा देवी ने क्या सोचा था कि मैं क्या करूंगी शादी के बाद, कितने सपने देखे थे राधा देवी ने, आज सारे के सारे सपने चकनाचूर रह गए। बेचारी जिसने शादी की थी अपनी जिंदगी को अपने पति के साथ जीने के लिए, क्योंकि राधा देवी को कभी प्यार नहीं मिला।
राधा देवी प्यार की भूखी थी, इसीलिए राधा देवी ने सोचा कि चलो मैं शादी कर लूंगी, अपने पति के साथ खुश रहूंगी। मगर उसके पति ने ही उसको धोखा दे दिया, पति छोड़कर चला गया। पति छोड़कर चला गया तो राधा देवी भी दुनिया को छोड़कर चली गई। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। बेचारी ने इतनी मेहनत की, लोगों की गालियां सुनी, लोगों की बदतमीजी सुनी, एंड में क्या मिला? एंड में वही दुनिया छोड़कर चली गई। भाई बहुत ज्यादा गलत हुआ है। अब शिवानी भी इस चीज में, शिवानी को भी इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है। जब राधा देवी की बेटी जब मर गई थी, उसके बाद शिवानी ने बहुत ज्यादा वीडियो बनाए थे, तो लोगों ने ये कहा था कि लोग मरे हुए का वीडियो बना रही हैं, ये तो अपने व्यूज के लिए हैं। मगर अब की बार में शिवानी बिल्कुल वीडियो नहीं बनाएगी, सिर्फ और सिर्फ राधा की दुख में शामिल होगी, क्योंकि उसके गांव की औरत थी, ठीक है, और शिवानी की बहन की अच्छी फ्रेंड थी, तो दुख में शामिल होना तो पड़ता ही है। बेशक किसी के सुख में शामिल हो या ना हो, मगर किसी के दुख में शामिल होना बहुत जरूरी है। राधा देवी के ऊपर सच में बहुत ज्यादा कष्ट हुए। पहला पति छोड़कर चला गया, कम उम्र में शादी हुई, पहला पति छोड़कर चला गया। दूसरे पति से शादी की, दूसरे पति ने भी छोड़ दिया, ये कह के छोड़ दिया कि राधा चरित्रहीन है, ये रोज महीने में एक पति बदलती है, राधा के चक्कर में कोई मत आना, ठीक है। तो दूसरे पति ने ये कहकर छोड़ दी। बेचारी ने सोचा कि अब मैं अपनी जिंदगी, मेरी थोड़ी बहुत जिंदगी रह गई है, तो मैं अपने पति के साथ बिताऊंगी। लोग मेरे पर उंगली उठाते हैं कि लो आज राधा इसके साथ, तो आज राधा उसके साथ। तो बेचारी ने सोचा कि चलो शादी करे ले रहे हैं, लोगों का उंगली उठाना बंद हो जाएगा। तो राधा देवी ने शादी कर ली। भाई शादी के बाद भी पता नहीं था कि राधा देवी के साथ इतना गलत हो जाएगा कि शादी के 4-6 दिन बाद ही उसका पति छोड़कर चला गया। राधा देवी का पति सबसे बड़ा गद्दार निकला। मुझे कहीं राधा देवी का पति मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, माफ नहीं करूंगी। क्यों उस लड़की ने तुमसे शादी की, क्यों? इसीलिए की क्योंकि वो अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी। कितनी खुश थी राधा देवी उस लड़के के साथ, और उसने क्या किया? राधा देवी को गद्दारी कर दी। बेचारी को इस दुनिया से छोड़कर जाना पड़ा। इससे अच्छा वो तुमसे शादी ना करती तो अच्छा रहती। तुमने उस राधा देवी को इस दुनिया से अलविदा करवा दिया। बहुत ही घटिया आदमी है जिससे राधा देवी ने शादी की। मैं तो कहती हूँ राधा देवी की आत्मा को शांति दे। जहाँ बेटी गई वहां पर माँ को पहुंचा दिया इस लोड़े ने। बहुत ही गलत किया, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि भाई सब लोग मिलकर राधा देवी की आत्मा को शांति दें। भाई राधा देवी ने बहुत ज़्यादा दुख झेले थे अपनी ज़िंदगी में। पहला पति, दूसरा पति, तीसरा पति छोड़कर चले जाते हैं राधा देवी के। हम तो कहते, मैंने क्या कहा था, अगर सुख देने वाला होगा तो पहला पति दे देगा, नहीं सुख देने वाला होगा तो 4 पति भी सुख नहीं देते हैं। तो राधा देवी को मगर पति का सुख चाहिए था। अब राधा देवी ने क्या पति का सुख ले लिया। अच्छी खासी राधा देवी ने शादी की थी है। राधा देवी के कितने अरमान थे, सारे अरमान चकनाचूर कर दिए। बेचारे ने 4-6 दिन में राधा देवी को ही उड़ा दिया, इस धरती से उड़ा दिया। पूरे अरियारी गांव की राधा देवी आन बान शान थी, मगर उस आन बान शान को इस जो ये आदमी है जिससे राधा देवी ने शादी की, इसने सब तहस नहस कर दिया। कुछ दिन में ही राधा देवी को ऊपर ही पहुंचा दिया। भाई राधा देवी को किसी ने ऊपर नहीं पहुंचा पाया, बस तूने राधा देवी को ऊपर पहुंचा दिया। राधा देवी के 3 पति थे, तीनों पति में किसी की भी दम नहीं थी जो राधा देवी पर ऊपर पहुंचा दे। राधा देवी तुमसे सच्चा प्यार करती थी, इसीलिए तुम्हारे सदमे में वो बीमार हुई, तुम्हारे सदमे में बीमार हुई, और इसीलिए वो आज वो भगवान के पास पहुंच गई है, ठीक है। ना तुम राधा देवी के साथ गद्दारी करते और ना राधा देवी सदमा में जाती। राधा देवी ने तुमसे क्या किया? सच्ची मोहब्बत की थी, सच्ची मोहब्बत का ये परिणाम मिला उसको, हैं? आज उसे इस धरती से छोड़कर ही जाना पड़ा। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। देखो गाइस, अगर ये बात रियल है तो बहुत गलत बात है। अगर राधा देवी सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए कर रही हैं तो राधा देवी से घटिया औरत नहीं है इस धरती पे, ठीक है। अगर व्यूज के लिए शादी की, व्यूज के लिए सब कुछ कर रही हैं तो बहुत ही गंदी औरत है। और अगर सच में राधा देवी इस दुनिया में नहीं रही अपने पति के प्यार के सदमे में, तो देखो बहुत दुख की बात है, ठीक है।
मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये रियल बात है कि राधा देवी इस दुनिया में नहीं रही हैं और अब उनके बेटे बहू भी आएंगे, क्योंकि बेटा है उनके, एक राधा देवी के बेटा है, तो राधा देवी का संस्कार उनका बेटा ही करेगा, क्योंकि पति तो छोड़कर ही चला गया। वैसे पति अंतिम संस्कार करता है, मगर राधा देवी का बेटा ही अंतिम संस्कार करेगा। पति होता है तो पति करता है, अगर पति नहीं होता तो फिर बेटे करते हैं, ठीक है। तो राधा देवी का तो पति तो छोड़कर चला ही गया, अब वो राधा देवी का जो बेटा है वही अंतिम संस्कार करेगा। राधा देवी ने बहुत जल्दबाजी में गलत फैसला लिया, गलत इंसान से शादी कर ली। राधा देवी ने ये सोचा था कि राधा देवी का मतलब सोचना सही था कि जिंदगी बहुत बड़ी है, बुढ़ापा है, लोग चार बातें करते हैं, तो राधा देवी ने अपने सारे इंजाम हटाने के लिए इससे शादी की थी, लड़के से। वही उस लड़के ने क्या किया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही तोड़ दिया दिल यार का, ये कर दिया। ये गलत किया है राधा देवी के पति ने, बहुत ज़्यादा गलत किया है राधा देवी के पति ने। राधा देवी का पति गद्दार निकल गया है। अपनी पत्नी को धोखा देने में तुमको जरा सी शर्म नहीं आई कि हम अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहे हैं? बेचारी ने प्यार किया, समाज से लड़कर तुमसे शादी की, तुमने क्या किया? तुमने अपनी पत्नी को ही ऊपर ही पहुंचा दिया। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। जिस औरत ने सारे समाज से लड़कर तुमसे शादी की, किस लिए? कि मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा, मैं अपने पति के साथ रहूंगी तो चार लोग मुझ पर उंगली नहीं उठाएंगे। तुमने क्या किया? तुमने तो उसको ही ऊपर भेज दिया, और तुम उसको 2 दिन, शादी के 2 दिन बाद ही छोड़कर चले गए। जब तुमको प्यार मोहब्बत नहीं था उन राधा दीदी से, तो तुम क्लियर मना कर देते कि मैं तुमसे भैया शादी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे तुमसे प्यार मोहब्बत नहीं है, ठीक है। तो वो राधा देवी शादी नहीं करती। राधा देवी ने जब शादी के लिए हामी भरी तो उनका कहना था कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि लोग मेरे घर पर आकर चढ़ाई कर देते हैं, मुझे कभी भी बदतमीजी गालियां देने लगते हैं, तो इसीलिए मैं अपनी सुरक्षा के लिए शादी करना चाहती हूँ। तो भाई बहुत ही गलत किया, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था राधा देवी के साथ। चलिए गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना, ठीक है। सभी को बाय बाय, राधे राधे।